औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम dear students. I'm Sadakat Ali, your biology teacher. Students, आप लोग जानते हो हमने चैप्टर नंबर 16 सपोर्ट एंड मूवमेंट स्टार्ट किया हुआ है। आज हम इसका लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन स्केलेटन। स्टूडेंट, नो डाउट हमने स्मार्ट सिलेबस को फॉलो करना है, लेकिन हम ह्यूमन स्केलेटन को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन जब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हमने स्मार्ट सिलेबस को फॉलो करते हुए इसको प्रिपेयर करना है। ह्यूमन स्केलेटन में टोटल 206 बोन है। आज हमने 206 बोन्स पूरी करनी है कि ये कौन कौन सी है, लेकिन हमने जब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो आप लोगों ने बुक को फॉलो करना है, लेकिन हमें स्केलेटन का पता तो होना चाहिए ना। ह्यूमन स्केलेटन को दो हम हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। जो एक्सियल स्केलेटन है इसमें टोटल 80 बोन्स होती हैं। जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है इसमें 126 बोन होती हैं, तो टोटल ये 206 बोन्स। एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स कैसे? स्कल 28 बोन्स, वर्टिब्रल कॉलम एडल्ट में 26 वर्टिब्री, चाइल्डहुड में 33 वर्टिब्री, थोरेसिक केज यानी कि जो चेस्ट रीजन है इसमें 25 बोन्स, 12 पेयर ऑफ रिब्स एंड 1 स्टर्नम। हार्ड बोन ये सिंगल बोन है जो कि हमारे ट्रकिया के ऊपर होती है, ट्रकिया के पास होती है। ये वाहिद बोन है जो कि किसी दूसरी बोन के साथ ज्वाइंट्स नहीं बनाती, ये आजाद बोन है, अकेली बोन है। अपेंडिकुलर स्केलेटन की 126 बोन्स कैसे? पेक्टोरल ग्रेडल 4 बोन्स, जिसको हम कूले वाली हड्डियां कहते हैं। पेल्विक रीजन, सॉरी, पेक्टोरल ग्रेडल 4 बोन्स, ये हमारा शोल्डर वाला रीजन ना। 4 लिम्स हमारे बाजू 60 बोन, 30 + 30 दोनों बाजुओं की बोन। पेल्विक रीजन कूले वाला हिस्सा, बटक रीजन जिसे हम कहते हैं, इसमें 2 बोन्स होती हैं, कॉक्सियल बोन, इनको हम अभी डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। हाइंड लिम्स हमारी लेग्स, दोनों लेग्स में 30 + 30 60 बोन, तो टोटल ये 126 बोन्स। स्टूडेंट, हम एक्सियल स्केलेटन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। स्कल, खोपड़ी, क्रेनियम इसका ऊपर वाला हिस्सा जो कि हमारे ब्रेन को कंट्रोल कर रहा है, ये टोटल 8 बोन से मिलकर बनती है क्रेनियम। इसमें पेयर्ड बोन जो जोड़ों की तादाद में होती है, लेफ्ट साइड राइट साइड, ये 2 बोन्स है। टेम्पोरल 2 बोन्स, पैराइटल 2 बोन्स। देखिए स्टूडेंट, पैराइटल बोन ये लेफ्ट साइड राइट साइड वाली होती है, टेम्पोरल ये भी लेफ्ट और राइट साइड वाली है, तो ये 2 बोन्स, ये टोटल 4 बोन्स। उसके बाद अनपेयर्ड बोन जो स्कल की है, यानी कि क्रेनियम की जो है ना अनपेयर्ड बोन, ये 4 है। एथमाइट, सफिनाइट, ऑक्सीपिटल, फ्रंटल। जरा देखिए आप लोग, फ्रंटल ये माथे वाली बोन, सफिनाइट ये कनपट्टी वाली बोन, एथमाइट ये आई ऑर्बिट का अंदर वाला हिस्सा बना रही है, और ऑक्सीपिटल बोन ये 4th वाली बोन, ये हमारी पिछली तरफ वाला ना, हेड रीजन के पिछली तरफ वाला हिस्सा, ऑक्सीपिटल बोन, ये सिंगल बोन होती है। तो ये क्रेनियम की टोटल 8 बोन्स पूरी हो गई। स्टूडेंट, नेक्स्ट है स्कल की बोन, यानी कि खोपड़ी में फेशियल बोन, चेहरे की बोन, ये 14 है, 14 बोन्स। इसमें जो पेयर्ड बोन है जो कि जोड़ों की फॉर्म में है वो है नेजल, नाक वाली हड्डी जोड़े की फॉर्म में है। पैलाटाइन तालू वाली बोन, जाइगोमेटिक बोन आंख के नीचे वाली उभरी हुई चेहरे की बोन, मैक्सिलरी 2 बोन ये ऊपर वाला जबड़ा पैर की फॉर्म में, इंफीरियर नेजल कॉन्की ये भी नेजल कैविटी के अंदर वाला हिस्सा, लोअर वाला फ्लोर बना रही है। स्टूडेंट देखें तो जरा आप देखिए, अभी मैंने आपको बताया वोमर, राइट, इंफीरियर नेजल कॉन्की, नेजल बोन, पैलाटाइन तालू वाली अंदर वाली बोन, ये सारी पेड फॉर्म है। जाइगोमेटिक ये देखिए, आंख के नीचे उभरी लेफ्ट साइड राइट साइड, नेजल लेफ्ट साइड राइट साइड, इंफीरियर नेजल कॉन्की लेफ्ट साइड राइट साइड, इस तरह वोमर, और मैक्सिला ऊपर वाला जबड़ा लेफ्ट साइड राइट साइड। वोमर जो है, मैंडिबल और वोमर ये सिंगल बोन है, सिंगल बोन, मैंडिबल लोअर वाला जबड़ा सिंगल बोन। तो टोटल ये जो इसकी
फेशियल बोन, पेयर्ड बोन, ये टोटल 10 बोन, और जो अनपेयर्ड बोन है वमर और मैंडिबल जो अभी मैंने आपको बताया है, तो टोटल ये 14 बोन्स हमारी पूरी हो गई। स्टूडेंट इसी तरीके से स्कल में ईयर ऑसिकल्स, देखो 2 ईयर्स है हमारे, हर ईयर में एक एक, मैलिस एक, इनकस एक, स्टेप्स एक, क्योंकि 2 ईयर है तो 2 हमने बोन जो नंबर काउंट की, इनकस, मैलिस, स्टेप्स, तो ये मिल के 6 बोन बनाती हैं। तो ये थी ईयर ऑसिकल। उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम, एक्सियल स्केलेटन की हम बात कर रहे हैं अभी, जिसमें 80 बोन्स अभी हमने डिस्कस की। तो स्टूडेंट जो वर्टिब्रल कॉलम है, देखे तो जरा, सर्वाइकल रीजन, नेक रीजन, 7 वर्टिब्री, सी से हम इसको जाहिर कर रहे हैं। थोरेसिक रीजन, ये चेस्ट वाला रीजन है, चेस्ट वाला रीजन, थोरेसिक रीजन, चेस्ट रीजन, 12 वर्टिब्री। ये जो वर्टिब्री है ना, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 वर्टिब्री नेक रीजन वाली, ये लोअर वाली 12 थोरेसिक रीजन वाली, चेस्ट रीजन वाली, ये लंबर 5 वर्टिब्री, 1 2 3 4 5, लंबर रीजन। लंबर चूंकि इस इतने रीजन ने हमारी पूरी बॉडी को उठाया हुआ है, देखो तो जरा, हम इसको कहते हैं लंबर। देखिए लंबर रीजन ने हमारी बॉडी को उठाया, देखिए ये लंबर रीजन, ये सारा लंबर रीजन, इतना, इस लंबर रीजन के ऊपर देखिए हमारी सारी की सारी बॉडी खड़ी है, इसलिए हम इसको कहते हैं लंबर, जो कि सपोर्ट के लिए है ना। 5 वर्टिब्रे है, 5 वर्टिब्रा है ये, राइट। उसके बाद जो ये सैक्रल है, ये असल में 1 2 3 4 5, ये 5 फ्यूज्ड है एडल्ट में, तो एक है, लेकिन जो चाइल्डहुड है उसमें ये 5 अलग-अलग वर्टिब्री हैं, इसलिए वो 5 हो गए एडल्ट चाइल्डहुड में। ये जो नीचे वाले हैं ये 4 हैं, कॉक्सिजियल, कॉक्सैक, ये है एक, फ्यूज होके एक बना रहे हैं, लेकिन ये चाइल्डहुड में ये 4 होते हैं, इसीलिए तो फर्क है यहाँ पे। देखिए नंबर 5 5, थोरेसिक 12 12, सर्वाइकल 7 7, लेकिन ये सैक्रम चाइल्डहुड में 5 है और एडल्ट में ये 5 फ्यूज होके एक बना देते हैं। कॉक्सिजियल 4 है वर्टिब्री चाइल्डहुड में, लेकिन एडल्ट में ये फ्यूज होके एक बना देते हैं। ये फॉर्मूला भी मैंने इनका लिख दिया, C7 सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, लंबर 5, सैक्रम 5, कॉक्सिजियल 4, टोटल 33 वर्टिब्रा चाइल्डहुड में। एडल्ट में सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, लंबर 5, सैक्रम 1, कॉक्सिजियल 1, टोटल 26। तो ये एडल्ट की बात कर रहा हूं। जो वर्टिब्रल कॉलम है ये 4 कर्वेचर बना रहा है, 1 2 3 4 कर्वेचर। ये कर्व क्यों है? अगर हमारी वर्टिब्रल कॉलम स्ट्रेट होती तो हमारी जो इतनी मैसिव बॉडी है, इतनी बड़ी बॉडी है, ये इसको नहीं उठा सकती थी, वो वर्टिब्रल कॉलम के टूटने का खदशा था। हमारी बॉडी में सिमेट्री नहीं रहनी थी, हमारी बॉडी में एक हमें प्रॉपर बैलेंस नजर आ रहा है, वो इस कर्वेचर्स की वजह से नजर आ रहा है। तो नेचर ने देखे ये 4 कर्वेचर्स बनाए हुए हैं, तो यही वजह है कि बॉडी में हमारी एक प्रॉपर सिमेट्री, और एक और बात, हमारी बॉडी में एक बैलेंस है, तवाजुन है। ये जो सर्वाइकल रीजन है जिसको हम नेक रीजन कहते हैं, हमारी नेक में 7 वर्टिब्री है, पहले 2 वर्टिब्री को कहते हैं, पहले 2 वर्टिब्री के नाम है, पहला एटलिस, एटलस, दूसरा एक्सिस, एटलस, इसके ऊपर हमारी पूरी खोपड़ी खड़ी है, इसको हम कहते हैं एटलस। देखे तो जो पहला वर्टिब्रा है, फर्स्ट वाला वर्टिब्रा, इस वर्टिब्रा के ऊपर, फर्स्ट वाले वर्टिब्रा के ऊपर हमारी ये पूरी स्कल है, इसको हम कहते हैं एटलस। एटलस क्यों कहते हैं? एटलस खुदा का नाम है, यानी कि जो पुराने जमाने में वो जो लोग थे, वो जो यहूदी, जो गैर मुस्लिम, सॉरी, जो कि कहते हैं उनका कोई देवता है, देवता का नाम एटलस है। वो कहते हैं कि एटलस ने पूरी दुनिया उठाई हुई है अपने हाथ के ऊपर, तो देखिए उसकी मुनासिबत से फर्स्ट वर्टिब्री को नाम दिया गया एटलस। इसके ऊपर ये देखो राउंड, दुनिया भी तो गोल है ना, अर्थ भी तो गोल है ना, अर्थ प्लेनेट राउंड है,
तो इस वजह से इसको एटलस का नाम दिया। दूसरे मोरे का नाम है एक्सिस, क्योंकि एक्सिस के ऊपर ये हम लेफ्ट राइट साइड पे अपनी गर्दन को घुमा सकते हैं इस एक्सिस की वजह से। तो फर्स्ट वर्टिब्रा का नाम एटलस और दूसरे का नाम एक्सिस, राइट। तो स्टूडेंट ये था हमारा वर्टिब्रल कॉलम। उसके बाद है एक्सियल स्केलेटन में थोरेसिक केज, इसको रिब केज भी कहते हैं। रिब केज में 25 बोन्स हैं। कैसे? 12 पेयर ऑफ रिब्स, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 24, और स्टर्नम जो चेस्ट बोन है सामने वाली, तो ये टोटल 24। अगर रिब केज में टोटल बोन पूछी जाए कितनी है, तो ये तो रिब्स है, ये सामने वाली बोन है चेस्ट बोन, लेकिन थोरेसिक केज में वर्टिब्रा भी तो शामिल होंगे ना, 12 वर्टिब्रा जहां से ये रिब्स अराइज हो रही हैं, तो टोटल ये फिर 12 वर्टिब्रा, 12 पेयर ऑफ रिब्स, ये मिलकर 37 बोन बना देंगे। लेकिन हमारा कंसर्न यहां तक है 25 बोन, ये मैंने नॉलेज के लिए आपको बात बताई है। तो देखिए ये हमारा थोरेसिक केज जिसको हम कहते हैं रिब केज, 1 पेयर लेफ्ट राइट, 2 पेयर लेफ्ट राइट, 3rd पेयर लेफ्ट राइट, ये पेयर है। जो फर्स्ट 1 से लेकर 7 पेयर ऑफ रिब्स हैं, इनको हम ट्रू रिब्स कहते हैं। ट्रू रिब्स क्यों कहते हैं? ये पीछे से निकल रहे हैं वर्टिब्रल कॉलम से, रीढ़ की हड्डी से, और आके मिल रहे हैं ये जो सामने वाली बोन है, इसे हम कहते हैं स्टर्नम। तो चूंकि ये देखो ये व्हाइट वाली बोन है, ये व्हाइट वाली स्टर्नम, ये जो पीछे नजर आ रही है ना, ये वर्टिब्रल कॉलम है, जहां से उन्होंने हमें दिखाया कि ये रिब्स यहां से अराइज हो रही हैं। ये ट्रू रिब्स क्यों है फर्स्ट से लेकर 7 तक? बिकॉज दीज आर डायरेक्टली अटैच्ड विद स्टर्नम, डायरेक्टली अटैच्ड विद स्टर्नम, डायरेक्टली अटैच्ड विद स्टर्नम। जो 8, 9, 10th पेयर है, 8, 9, 10, ये देखे ये कॉग्स, ये आर्चीज के जरिए ना, ये रिब्स की आर्चीज है, इन आर्चीज के जरिए यहां पे इनके साथ मिल रहा है। तो ये डायरेक्ट अटैच नहीं है, बल्कि ये पहले तीनों अटैच हुए, फिर ये इसके साथ आके मिला। तो इस वजह से हम इनको कहते हैं फॉल्स रिब, बिकॉज दीज आर नॉट डायरेक्टली अटैच्ड विद द स्टर्नम, दीज आर इनडायरेक्टली, इनके पहले ये तीनों फ्यूज हुए, फिर ये आगे स्टर्नम के साथ मिले। जो लोअर रिब 1, ये देखें, ये 1 और ये 2, ये शुरू तो हो रहे हैं वर्टिब्रल कॉलम से, ये इधर से निकल रहा है, ये इधर से निकल रहा है, एक पेयर, ये 12 वाला पेयर, ये 11 वाला पेयर, ये इधर आ तो रहे हैं, लेकिन ये आगे दोनों स्टर्नम के साथ नहीं मिल रहे, इनको हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। तो 3 टाइप्स ऑफ रिब्स होगी। हमारी बुक ने 2 टाइप्स की बताए हुए हैं कि ये ट्रू रिब्स है, ये फ्लोटिंग रिब्स है, फॉल्स रिब्स भी हैं जो कि 3 पेयर्स है। तो स्टूडेंट ये था हमारा रिब केज, जिसको हम कहते हैं थोरेसिक केज। तो ये टोटल 12 पेयर ऑफ रिब्स, 24 बोन्स और 1 स्टर्नम, सामने वाली बोन जिसको हम कहते हैं चेस्ट वाली बोन। स्टूडेंट हमारा एक्सियल स्केलेटन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारा जो है शोल्डर बोन्स और 4 आर्म्स और पेल्विक गिडल एंड हाइंड लिम्स यानी कि लेग्स और हमारे कूल्हे शामिल है। पहले हम अपेंडिकुलर स्केलेटन में देखेंगे पेक्टोरल गिडल। पेक्टोरल गिडल से क्या मुराद है? हमारे शोल्डर, ये देखो ये शोल्डर, ये देखिए ये बड़ी सी बोन, ये शोल्डर की पीछे वाली जो हम कमर को हाथ लगाए ना, ये पीछे वाली बड़ी सी बोन, इसे हम कहते हैं। तो क्लेविकल 2 बोन पेक्टोरल गिडल में देखिए, ये क्लेविकल बोन, 2 क्लेविकल बोन। इस क्लेविकल बोन को, ये क्लेविकल बोन हमारे स्टर्नम को इधर क्लेविकल के साथ मिला रही है, सॉरी स्कैपुला के साथ मिला रही है। ये चौड़ी सी बोन स्कैपुला, क्लेविकल क्या कर रही है? हमारी स्टर्नम को हमारी स्कैपुला के साथ मिला रही है, पिछले वाली शोल्डर वाली बोन के साथ। क्लेविकल बोन को, ये सामने वाली बोन, इसको हम ब्यूटी बोन भी कहते हैं। अब आपने पूछना है कि सर इसको ब्यूटी बोन क्यों कहते हैं? जितनी बोन ज्यादा, ये वाली बोन जिसको हम कहते हैं क्लेविकल, इसको हम ब्यूटी बोन भी कहते हैं। जितनी ज्यादा प्रोमिनेंट होगी, जितनी ज्यादा उभरी हुई होगी, उतनी ज्यादा फीमेल में खूबसूरती होगी। लाहौल वाला कुआ था, अगर किसी ने मुकाबला हुस्न देखा हो, मैंने तो बस सुना ही है। तो ये वाली जो बोन है क्लेविकल बोन, इसको भी जहां पे बाकी फीमेल की चीजों को देखा जाता है ना मुकाबला हुस्न में, इस क्लेविकल बोन को भी देखा जाता है कि ये कितनी प्रोमिनेंट है,
क्योंकि ये फीमेल की खूबसूरती में इजाफा करती है। ये बात मैंने जनरल नॉलेज के लिए आपको बताई है। क्लेविकल, टू बोन, क्लेविकल, क्लेविकल, स्टर्नम इसमें शामिल नहीं है। स्टर्नम असल में रिब केज के साथ शामिल है ना, थोरेसिक केज जिसको हम कहते हैं रिब केज। और ये स्कैपुला टू बोन, ये एक चौड़े वाली बोन, कमर की पिछली तरफ शोल्डर वाली बोन, एक स्कैपुला, ये तो टोटल ये 4 बोन्स होंगी। पैक्टोग्रिडल 4 बोन ये वाली, और दूसरी बोन्स ऑफ 4 लिम्स, अपर लिम्स यानी कि आर्म्स 60 बोन, एक लेफ्ट साइड वाला एक राइट साइड वाला 30 बोन्स। कैसे? आर्म्स की बोन ह्यूमरस सिंगल बोन, ये देखिए ये वाली सिंगल बोन, ये इतनी बोन इससे हम कहते हैं ह्यूमरस। उसके बाद रेडियस अल्ना, ये बाहर वाली बोन रेडियस। अगर हम इस तरीके से खड़े हों कि हम अपने बाजू को इस तरीके से अपनी जिस्म के साथ लगाएं कि हमारा अंगूठा बाहर की तरफ निकला हुआ हो। देखिए ये वाला फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं इसका राइट आर्म है, इसका अंगूठा देखो बाहर की तरफ है, थंब। तो जब ये वाली कंडीशन होगी, अंदर वाली बोन को अल्ना, बाहर वाली बोन को रेडियस। अब ये देखो ये जो हमारी ये जो है ना नीचे वाला आर्म, हमें ये 2 बोन है, हम समझते पता नहीं 1 बोन है, ये 2 बोन है, लेकिन हमें कंफ्यूजन होती है कि अल्ना कौन सी है, रेडियस कौन सी है। अगर हम इस तरीके से खड़े हों कि हमारी जो छोटी उंगली है जिसे हम स्मॉल फिंगर कहते हैं, ये हमारे जिस्म को टच करे, जो हमारा थंब है वो बाहर को निकला हुआ हो, तो अंदर वाली बोन को इस कंडीशन में अंदर वाली बोन अल्ना होगी, बाहर वाली रेडियस होगी, ये भी सिंगल। उसके बाद रिस्ट बोन, हमारी कलाई की बोन, इनको हम कार्पल्स कहते हैं, ये 8 होती हैं। इनके नाम बहुत आसान से हैं, घबराने वाली बात नहीं है। स्केफाइट 1 बोन, लोनेट 1 बोन, ट्राइक्विट्रल 1 बोन, पिसीफॉर्म 1 बोन, ट्राइपीजियम सिंगल बोन, ट्रेपेजॉइड सिंगल बोन, कैपिटेट सिंगल बोन, हैमेट सिंगल बोन। ये नाम आपके फिंगर टिप्स के ऊपर होने चाहिए। देखिए इनके नाम भी लिखे हुए हैं, हमें इनमें पहचानने में दिक्कत पेश नहीं आएगी। तो रिस्ट 8 बोन्स पूरी हो गई। कौन कौन सी? स्केफाइड, लोनेट, ट्राइक्विट्रल, पिसीफॉर्म, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट एंड हैमेट। उसके बाद पाम, हमारी जो मेटाकार्पल है, यानी कि हमारी जो हथेली वाली बोन है, ये 5 है, 1 2 3 4 5, इनको मेटाकार्पल्स कहते हैं। फिंगर्स में फ्लंजीज, हमारी फिंगर किसे कहते हैं? गोश्त प्लस बोन्स। फ्लंजीज किसे कहते हैं? सिर्फ इन बोन्स को। 3 3 3 3, थंब में 2 3 6 9 12 13 14, फ्लंजीज कितनी है एक हाथ की? 14। तो देखें फ्लंजीज 14, मेटाकार्पल 5, 19 and 8, sorry, 19 and 8 27, 27 28 29 30, तो ये 30 एक आर्म की, दूसरे आर्म की भी 30, राइट। उसके बाद अपेंडिकुलर स्केलेटन, यानी कि हमारा कूला और हमारी लेग्स। पेल्विक गिडल, हमारा कूला, बटक रीजन, ये 2 कॉक्सियल बोन से मिलकर बना हुआ है, जिसको हम हिप्स बोन भी कहते हैं, इनको हम कॉक्सियल बोन भी कहते हैं। ये 2 होती है, असल में बोन 2 है। जरा देखिए तो ये एक कॉक्सियल बोन, ये दूसरी कॉक्सियल बोन, हर कॉक्सियल बोन मजीद 2 बोन से मिलकर बनी हुई है। कौन कौन सी? इलियम, आइस्चियम, प्यूबिस, आइस्चियम, इलियम, यानी कि ये एक कॉक्सियल बोन 3 बोन से मिलने के फ्यूज होने से, चूंकि ये फ्यूज्ड बोन है इसलिए हम इसको कहते हैं 1, ये वाली 1, तो ये टोटल 2 बोन्स हो गई, कॉक्सियल 2 बोन्स। कॉक्सियल बोन, हर कॉक्सियल बोन इननोमिनेट है, फ्यूज्ड बोन है। कौन कौन सी बोन है? एक कॉक्सियल बोन 3 इननोमिनेट यानी कि फ्यूज्ड बोन से मिलकर बनी हुई है, इलियम, आइस्चियम, प्यूबिस, लेफ्ट साइड वाली, राइट साइड वाली। तो ये एक कॉक्सियल बोन ये वाली, कॉक्सियल बोन 3 बोन के मिलने से बनी है, एक कॉक्सियल बोन ये वाली, तो ये टोटल 2 बोन्स। अपेंडिकुलर स्केलेटन की हम बात कर रहे हैं, हाइंड लिम्स और लोअर लिम्स, हमारी लेग्स की बोन, ये ऊपर वाली बोन थाई की, थाई में ये हमारी फीमर। उसके बाद ये हमारा जो हमारा घुटना है, इसकी बोन जो सिंगल जो होती है छोटी सी, पटेला। उसके बाद अगर हम ऐसे खड़े हो, बाहर वाली बोन फिब्यूला, अंदर वाली टिबिया, राइट, फीमर, पटेला, टिबिया, फिब्यूला, 1 1, एक लेग की हम बात कर रहे हैं, 1 1। उसके बाद जो एंकल, हमारा टखना है, इसमें 7 टार्सल्स है, देखिए आपके सामने
घबराने वाली कोई बात नहीं इसमें। टेलिस, कैल्केनियम, नेविकुलर, क्यूनिफॉर्म 3 होती है बोन, क्यूनिफॉर्म, और उसके बाद क्यूबाइड, ये टोटल 7 टार्सल हैं, राइट। उसके बाद देखो मेटाटार्सल 1 2 3 4 5, ये हमारा सोल, सोल में 5 बोन मेटाटार्सल, और इसी तरीके से 14 फ्लेंजेस 1 2 3 3 3 3, हमारा जो पांव का अंगूठा है इसमें 2, टोटल मेटाटार्सल 5 और टोज में फ्लेंजेस 14, तो टोटल ये कितनी बोन्स हो गई? 30 बोन एक लेग में, दूसरी लेग की 30 बोन, ये टोटल 60 बोन। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम इन बोन्स को काउंट करें तो 206 बोन्स कंप्लीट हुई। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर, ये 206 बोन अब आपकी फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।